हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ वेदिका और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी की नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का एमसीक्यू बेस्ड केस स्टडी की आपको कैसे एग्जाम पैटर्न के अंदर कैसे इसको सोल्व करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अपर्णा एंड प्रियंका आर वर्किंग इन अ स्टे इंडस्ट्री, अ कंपनी डीलिंग इन रेडीमेड गारमेंट्स फॉर अ वुमेन। प्रियंका और अपर्णा दो कंपनीज हैं जो शेयर इंडस्ट्रीज के अंदर क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, और वो किसके अंदर ट्रेड करती हैं, वो हमारा रेडीमेड गारमेंट्स और वुमेन्स के अंदर ट्रेड करती हैं। ठीक है। ईच ऑफ देम वाज असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 ड्रेसेस ईच विद इन 5 days। इसको हम उस तरीके से ना लेते हुए इस तरीके से ले सकते हैं कि आप और आपके फ्रेंड को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करी गई, जिसमें आपको बोला गया कि आपको 10 ड्रेसेस बनानी है 5 दिन के अंदर, और एक ड्रेस की जो कॉस्ट है वो हमारी 1000 आनी चाहिए। ठीक है। तो एक ड्रेस की कॉस्ट जो है वो 1000 है, तो 10 ड्रेसेस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारी? 10,000 हो जाएगी। ठीक है। अपर्णा वॉज एबल टू प्रोड्यूस, अब हमें हमारे एंड रिजल्ट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए गए हैं कि आफ्टर 5 days क्या हुआ। अपर्णा वॉज एबल टू प्रोड्यूस 10 ड्रेसेस, अपर्णा ने 10 ड्रेसेस बनाई हैं एट अ कॉस्ट ऑफ 1100 पर ड्रेस। मतलब कि उसने 10 ड्रेसेस तो बनाई, 5 दिन के अंदर बनाई। मतलब आपने क्या किया, आपको 10 ड्रेसेस का ऑर्डर आया और आपने 10 ड्रेसेस बनाई, लेकिन आपने 1000 पर ड्रेस की जगह आपने 1100 पर ड्रेस रुपए लगाए। मतलब कि आपने एक जो 10,000 की जगह आपने कितने रुपए लगाए? 11,000 रुपए लगा दिए, क्योंकि एक ड्रेस की जो कॉस्ट है आपकी कितनी आ रही है? 1100 रुपए आ रही है। ठीक है। तो आपने 10 ड्रेसेस को बनाने के लिए 11,000 रुपए लगा दिए। 5 दिन के अंदर आपने ये टास्क कंप्लीट किया। वेयर एज प्रियंका वॉज एबल टू प्रोड्यूस 8 ड्रेसेस, क्या उसने, आपकी जो दोस्त है उसने कितनी ड्रेसेस बनाई? उसने सिर्फ और सिर्फ 8 ड्रेसेस बनाई। आपने तो पूरी 10 बनाई थी, उसने कितनी बनाई? उसने 8 ड्रेसेस बनाई एट अ कॉस्ट ऑफ ₹900 पर ड्रेसेस। लेकिन उसने एक चीज अच्छी करी कि उसने क्या किया, उसने ये करा कि जो ड्रेस थी, जो प्राइस थी, जो कॉस्ट थी हमारी, वो थी 1000। अब जो 1000 पर ड्रेस कॉस्ट हमें पड़ रही थी, अब उसने उसको रिड्यूस करके 900 पर ड्रेस कर दिया। ठीक है। इन 5 days। लेकिन उसने बनाई कितनी? सिर्फ और सिर्फ 8 ड्रेसेस बनाई। Which of the following statement is correct with respect of the above? अब आपको, मेरे को पता है, आपको पता है कि इसके अंदर दो चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो हमारा इफेक्टिवनेस आ रहा है और एक एफिशिएंसी आ रहा है। ठीक है। अब ये दो वर्ड्स होते क्या है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी? अब आपको वर्ड से ही थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होगे। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब कि सी की साउंड आ रही है, सी की साउंड आ रही है, मतलब कि उसके अंदर क्या है हमारा? कोस्ट बेनिफिट मिल रहा है, हमें कोस्ट बेनिफिट मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपने कोई चीज बनाई है, और जैसे कि इसके अंदर दिखाया कि हमारी जो 10,000 की ड्रेस थी, हमारी एक ड्रेस 1000 की पड़ रही थी, लेकिन इसने, प्रियंका ने क्या किया, आपकी फ्रेंड ने एक ड्रेस को कितने का बनाया? 900 रुपए का बनाया। 1000 की ड्रेस को 900 रुपए का बना दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? कोस्ट बेनिफिट मिल रहा है। मतलब कंप्लीट करना टास्क को करेक्ट वे के अंदर, और मिनिमाइज करना किसको? कोस्ट को। मतलब यहाँ पर हम कोस्ट को क्या कर रहे हैं? मिनिमाइज कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहाँ पर एक कीवर्ड है ये कि अगर आप कहीं पे दिख रहा है कि कोस्ट बेनिफिट हो रहा है, तो कोस्ट बेनिफिट हो रहा है, तो वहां पर क्या है हमारा? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी है हमारा। ठीक है। एफिशिएंसी, सी सी मतलब कोस्ट, कोस्ट मिनिमाइज हो रही है, जहां पर हमें कोस्ट का बेनिफिट मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? एफिशिएंसी बोलते हैं। अब इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस, अब इस वर्ड के अंदर ही है इफेक्टिव, इफेक्टिवनेस भी लिख सकते हैं और इसको इफेक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है। इफेक्टिवनेस क्या है हमारा? इफेक्टिव, टिव, टी 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 साउंड आ रही है, मतलब कि टाइम। हम किसी कंप्लीशन ऑफ अ वर्क, टास्क जो भी हम कर रहे हैं, उस काम को पूरा करना विद इन टाइम, तो वो हमारा क्या निकल के आता है? इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस।
अगर हमको इफेक्टिवनेस याद नहीं रहता कि एफिशिएंसी क्या है और इफेक्टिवनेस क्या है, तो आप इफेक्टिवनेस को एक चीज देख सकते हैं कि लास्ट 4 वर्ड्स लेंगे तो वी को रिप्लेस करके एम लिखेंगे तो क्या बन रहा है, हमारा टाइम बन रहा है, मतलब कि टाइम बन रहा है कि मतलब कि काम को पूरा करना विद इन अ टाइम। तो ये क्या हो गया हमारा इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब हमें इसका एनालिसिस करें इस पूरे इस पैराग्राफ का, तो आप देखेंगे कि इसमें क्राइटेरिया क्या था। हमें जो टारगेट दिया हुआ था, टारगेट क्या दिया हुआ था कि 10 ड्रेसेस बनानी थी 5 दिन के अंदर। ठीक है, दोनों केसेस में सेम था, दोनों को यही टास्क दिया गया था कि 10 ड्रेसेस बनानी है 5 दिन के अंदर। फिर हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी निकल के आई थी, हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी दे रखी थी। इन्होंने बोला था कि अगर आप 10 ड्रेसेस बना रहे हैं तो उसका बजट कितना होगा, 1000 पर ड्रेस, 1000 पर ड्रेस। ये जो क्राइटेरिया है ये दोनों के लिए ही फिक्स था। ठीक है, उसके बाद में एक्चुअल आउटकम क्या निकल के आई, हमारी एक्चुअल आउटकम निकल के आई है कि 10 ड्रेसेस बनाई है हमारी अपर्णा ने 5 दिन के अंदर। तो इसके अंदर हमने हमारा टारगेट क्या कर लिया, अचीव तो कर लिया। अब एक चीज और है हमारा कि इफेक्टिवनेस के अंदर कि हम जो काम करते हैं, हम हमारा टारगेट अचीव करते हैं तो वहां पर हम कॉस्ट को कंसीडर नहीं करके चलते। यहाँ पर हमारा टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां पर हमारी कॉस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है एफिशिएंसी के अंदर। तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट की कुछ भी आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट होना चाहिए इफेक्टिवनेस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, 8 ड्रेसेस इन 5 डेज, मतलब कि हमने क्या किया, 8 ड्रेसेस बनाई हैं 5 दिन के अंदर। ठीक है, इस यहाँ पर हमने 10 ड्रेसेस बनाई है, यहाँ पर हमने 8 ड्रेसेस बनाई है 5 दिन के अंदर। तो यहाँ पर हमारा एक टारगेट अचीव हो गया कि 10 ड्रेसेस बना दी, यहाँ पर हमारा वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ हमें क्वेश्चन इतना ही दिया होता, अगर नीचे क्वेश्चन ही ना दिया होता कि हमें ये स्टैंडर्ड कॉस्ट ही ना दी होती, कि हमें टारगेट दिया होता कि 10 ड्रेसेस बनानी है 5 दिन के अंदर और बस इतना ही क्वेश्चन है, तो आप इसके बेसिस पे मुझे बता सकते हैं कि इसका इफेक्टिवनेस से रिलेशन है या एफिशिएंसी से रिलेशन है। यस, इसका जो भी रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव से रिलेटेड है, क्योंकि ये इफेक्टिव किस तरीके से है, हमने हमारा टारगेट अचीव कर लिया, कॉस्ट कुछ भी है हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो हमारी अपर्णा है वो क्या है, हमारी अपर्णा इफेक्टिव है एक तरीके से। ठीक है, जबकि जो प्रियंका है वो हमारी क्या है, इनइफेक्टिव है। ये क्या है, इफेक्टिव है और ये क्या है, इनइफेक्टिव है। क्वेश्चन इतना होता तो हम ये चीज लिख सकते थे। ठीक है, कि इसमें तो नहीं है कि अपर्णा इज इफेक्टिव एंड प्रियंका इज इनइफेक्टिव। आगे देखते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी निकल के आई हमारी। जो अपर्णा है उसने जब 10 ड्रेसेस बनाई 5 दिन के अंदर तो उसने 1100 रुपए लगाए एक ड्रेस बनाने के लिए, जबकि प्रियंका ने 900 रुपए लगाए एक ड्रेस बनाने के लिए। अगर क्वेश्चन के अंदर अगर हमें ये चीज दी होती, अगर हमें ये टारगेट मतलब कि टाइम ड्यूरेशन नहीं दी होती, बोला होता कि 10 ड्रेसेस बनानी है और एक ड्रेस की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो 1000 रुपीज पर कॉस्ट है, और अपर्णा ने क्या किया, 1100 रुपए लगाए एक ड्रेस बनाने के लिए, जबकि प्रियंका ने 900 रुपए लगाए एक ड्रेस बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो अपर्णा है वो इनएफिशिएंट है। इनएफिशिएंट मतलब कि इनएफिशिएंसी है उसके वर्क के अंदर, मतलब वो कॉस्ट को कंसीडर ही नहीं करके चल रही है, उसकी कॉस्ट हायर जा रही है। जबकि जो प्रियंका है वो क्या है, हमारी एफिशिएंट है। एफिशिएंसी सी कॉस्ट और कॉस्ट मिनिमाइज करना, कम से कम कॉस्ट में अपना काम करना। ठीक है, तो इसने कम से कम कॉस्ट के अंदर काम किया, तो ये क्या है, एफिशिएंट है, और ये क्या है, इनएफिशिएंट है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर आउटपुट के बेसिस पर बात करते हैं कि इसने टाइम ड्यूरेशन जो दिया है उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया और इसने एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, तो हम बोल एफिशिएंसी वहां पर क्या आ जाता है, हमारा इफेक्टिवनेस आ जाती है। हम वहां पर हमारी क्या आ जाती है, इफेक्टिवनेस। और अगर हम बात करें कॉस्ट के बेसिस पर तो एफिशिएंसी को भी ये चीज बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, जो बच्चे जिनको याद नहीं रहती ये चीज,
एफिशिएंसी, एफिशिएंट, एफिशिएंसी, एफिशिएंट, मतलब वो हो जाता है कोस्ट के केसेस में। ठीक है, तो कॉन्क्लूजन निकल के आया कि जो अपर्णा है वो क्या है, हमारी इफेक्टिव है लेकिन इन एफिशिएंट है, और जो हमारी प्रियंका है वो क्या है, इफेक्टिव है बट इन इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये थोड़े वर्ड्स सिमिलर हैं बोलने में भी और लिखने में भी, मतलब हर तरीके से थोड़े थोड़े सिमिलर है, बट अगर ध्यान दिया जाए तो आपको याद रह सकता है एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। इसको इस तरीके से बोलोगे तो आप लोगों को कम कंफ्यूजन होगा। आप लोग इफेक्टिव और एफिशिएंट ऐसे वर्ड्स बोलोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर अच्छी लगी हो तो like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.